वक्त बदल चुका है, दौर अब एक नया है, नई तारीख लिखी जाएगी। आने वाले कल में, हर पल हर कमल में मुझको आके ही पाएगी। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। वर्दी कमिश्नर सेक्टर डिवीजन फयाज अहमद अब्बासी साहब, डिप्टी कमिश्नर सेक्टर मिस्टर एम बी धारेजो साहब, डायरेक्टर मिस्टर अली अकबर कलोर साहब, साईं मिस्टर सफदर हुसैन शाह साहब, डायरेक्टर लाड़काना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, CMOs, हेड्स, TEOs, स्टूडेंट्स, टीचर्स। आज हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेशन के हवाले से एक सेरेमनी है, वरना जो इसका दिन था हमने उस दिन रैली निकाली थी और अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया था। ये चीज़ें फॉर्मल होती हैं और कभी कभी नॉन फॉर्मल भी जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा पर्पस है टू एजुकेट। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि गवर्नमेंट का रोल क्या है। इस हवाले से मैं चंद बातें करूंगा, क्योंकि वर्दी कमिश्नर साहब बहुत उनका शेड्यूल बिजी होता है और उसकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने हम एजुकेशन वालों को टाइम दिया और वो आए, और उसके साथ भी कमिश्नर भी। यहाँ लिटरेसी सदियों से रही है और बच्चा बच्चा यहाँ का लिटरेट होता था। जो ये सिलेबस है उनका कोई और सिलेबस था, वो जो नस्लों में शिफ्ट होता था, फर्द से फर्द तक। कहानियां, बड़े अफसाने, खुद हमने अपनी बूढ़ियों से ऐसी ऐसी कहानी सुनी, ऐसे अफसाने। यही चीजें तो डेवलप करती है ना, विजन यहाँ से तो क्रिएट होता है ना। और बच्चा बच्चा यहाँ का फन, डॉक्टर हर घर में मौजूद, आर्थोपेडिक सर्जन घर में मौजूद, बड़े बड़े जो कुंभर जिसको कहते थे, बिल्कुल चिकनाचूर हड्डियों से, और उनके पास लोग जाते थे, वो हमने अपने सामने देखे और फिर दौड़ते हुए भी देखा, उनको खेलते हुए भी देखा। डिलीवरी के हवाले से हमारे यहाँ दाइयाँ होती थी और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल कि उन्होंने, जो हिंगोरों में एक बड़ा वाकया हुआ था, एक बड़ा हादसा हुआ था, सिलेंडर फट गया था। एक दाई थी जो बाकायदा जो गायनाकोलॉजिस्ट जिनको रिटर्न करती थी, उनकी डिलीवरीज भी उस दाइयों ने करवाई। और हमारे जो ड्रखा, जो बेहतरीन किस्म के उस जमाने में लकड़ी से डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी भी उन लोगों ने बनाई। और बर्तन ऐसे ऐसे यहाँ बनते थे, तो मैं तो हैरान था। और ऐसी माहौल में हमारे कल्चर में ये छोटा मोटा काम भी चलता रहता है। हमने खुद घास काटा है और इस तरह की चीजें की हैं और पढ़े भी हैं इस माहौल में। और मैं तो टीचर को कहता हूं कि आप बच्चों को, क्योंकि उनकी फैमिलीज की अपनी जरूरियात भी होती है, उनका एक माहौल भी होता है, कहीं एग्रीकल्चर का मामला है, मसला है, साथ साथ वो पढ़ाई भी जारी रखें और जो उनका फन है उसको भी जारी रखें। लेकिन ये जो फॉर्मल एजुकेशन यहाँ जिस तरह इंग्लिश पीरियड में आई, तो पूरे इनके 100 ईयर में अंग्रेज लोगों को भी इन सिंधियों पे रहम नहीं आया कि एक स्कूल इनको दें, एक कॉलेज दें। भाई सब दिल्ली में, बम्बे में, लाहौर में, क्योंकि वो डर रहे थे कि ये मोहनजोदड़ो की सिविलाइज सोसाइटी है, इनको गवर्न करना बड़ा मसला हो जाएगा, ये थोड़े से ऐसे रहे। फिर सिंध मदरसतुल इस्लाम कायम हुआ है, जहां हमारे कायदे आजम और बड़ी बड़ी शख्सियतों, ये भी हमारे लोगों ने खुद, जिसमें हसन अली आफंदी और ये, और उसके बाद 47 में तो हमारे पास टोटल 13 हाई स्कूल थे, जिसमें सब प्राइवेट लोगों ने अपनी अपनी जमीनें, नूर मोहम्मद लाखेर ने नूर मोहम्मद हाई स्कूल, और यहाँ शिकारपुर में जो हाई स्कूल है
ये भी लोगों ने यहाँ के दीवान कम्युनिटी जो 47 में यहाँ से चले गए, जिनकी बड़ी हॉस्पिटल भी यहाँ अभी तक कायम है, मदरसा स्कूल नशर फरोज और एनजेवी कराची और खैरपुर वाहिद उस वक्त डिस्ट्रिक्ट था जो उस वक्त स्टेट का दर्जा रखती थी, तो वहां फ्री एजुकेशन दी जाती थी, वरना इन 13 स्कूलों में फ्री एजुकेशन भी नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया 47 के बाद। इस वक्त सिर्फ सिंध में जब 13 हाई स्कूल थे, आज 4000 के करीब हाई स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, कॉलेजेस अलग हैं और 35,000 के करीब करीब प्राइमरी स्कूल हैं और बेहतरीन किस्म की वहां एजुकेशन भी दी जा रही है। नो डाउट कि यहाँ इस सूबे ने, इवन इस मुल्क ने बहुत बड़ी एक जो जिलजिले, जिनको सैलाब ये भुगते हैं, इनकी वजह से ये जहाँ जो तबाही हुई है और अचानक इनके ऊपर जो अखराजात बढ़े हैं, उनको मीट करना बड़े से बड़े किसी डेवलप मुल्क के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। 2005 का जिलजिला कोई नहीं भूला है, 2010 का सैलाब अल्लाह माफ करे, लोग तो बस जाने बचा के निकले थे, उनके घर और सारी चीजें मवेशी चले गए। तो ये इस तरह के जो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आ जाते हैं। उसके बाद इस सूबे पे माइग्रेशन का भी बड़ा एक, यहाँ जो लिटरेसी प्रेम सागर साहब ने रेट दिखाया, मैं एग्री भी कर रहा हूँ, डिसएग्री भी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बाहर के लोग आ जाते हैं, अफगानिस्तान के लोग आ जाते हैं, बलूचिस्तान के लोग आ जाते हैं और वो भी फिर हमारी लिटरेसी में शामिल हो जाते हैं, तो वो ज्यादा माइग्रेट इधर से उधर माल मवेशी के हिसाब से मूव कर रहे होते हैं। उनको कौन पढ़ाए कैसे, या तो कोई इस तरह के मोबाइल स्कूल हो, उनके साथ साथ कट्टे चले जब जैसे उनके मवेशी चल रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत कुछ किया है इस हवाले से, बहुत कुछ। हमारे जो बच्चे इसमें कुछ, हमारे यूनिसेफ है, जायका है, जायका ने हमें गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल ऐसे इंटरनेशनल लेवल के दिए। ऐसे ऐसे गांव में कोई बच्ची पढ़ती नहीं थी, अभी वहां 150-200 के करीब बच्चियां पढ़ रही हैं। यूएसएड वालों ने हमें बेहतरीन किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, हाई स्कूल बना के दिए। वहां हमारे लिए मसला है कि एडमिशन रुकी हुई है, वो सब लोगों को कहते हैं कि हम यहां पढ़े। तो ये हाल है। लेकिन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, माइग्रेशन भी बढ़ रही है और इस तरह के डिजास्टर भी आते रहते हैं और एक हमारा मुल्क खुद अंडर डेवलपिंग कंट्री है, तो ये सारे इश्यूज, फिर डॉलर डोमिनेंसी का पता ही नहीं लगता, डॉलर कहां से कहां पहुंच जाता है, हमारी करेंसी कहां नीचे धड़ाम गिर जाती है, चीजें महंगी हो जाती हैं, ये इश्यूज आ जाते हैं। वरना गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत कुछ किया है और इस साल 100 के करीब हायर सेकेंडरी स्कूल और इस तरह की डिग्री कॉलेजेस खुल गई हैं। काफी स्कूल, ड्रॉप आउट का जरूर इशू है और इंशाल्लाह ये भी खत्म होगा, हम सब जब मिलके कोशिश करेंगे। जिस तरह प्रेम सागर ने एक स्लोगन दिया कि टीच वन ईच वन, तो ये तो हदीस भी इस तरह है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल बल्लिग वन्नी वालो आया, जो एक भी आए तुम्हें पहुंचे, कोई बात पहुंचे दूसरों तक पहुंचाओ। तो ये चीज हम करें, हमारे इर्द गिर्द नजर रखें, इलिटरेट लोगों पे उनको पढ़ाएं। हमें तो दुख है लिटरेट लोगों का कि उनके रवैये अच्छे नहीं हो रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं, वो मुल्क की तबाही का सबब बन रहे हैं, वरना ये अनपढ़ तो अभी भी ठीक बने हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारी लिटरेसी रेट है उसको भी ठीक करने की जरूरत है। किसी ने एक फेसबुक पे रखा था, पढ़े हुए लोगों को भी हमें पढ़ाना है। बहुत रूल्स की नॉलेज नहीं है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां हो रही है, एनक्रोचमेंट में लोग आ जाते हैं, इस तरह की चीजें। तो इंशाल्लाह हम सब इस पे कोशिश करेंगे और आज के दिन हम अज़म करते हैं कि हमारे इस मुल्क में और खासतौर पर सिंध में जो लिटरेसी रेट है सही तरीके से बढ़े, हकीकी माना में बढ़े। हकीकी, हम जिस तरह दुनिया की बाकी अक़वाम बहुत लिटरेट हैं, वो महज़्ज़ब पना हम आपस में भी लाएं, वो उस हवाले से सिविलाइजेशन को हम ले आए। वरना इस तरह बुकिश हम लिटरेट अगर कहलाएंगे तो वो लोग, तो बाहर के लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। अपना मुल्क है, अपना सूबा है, इंशाल्लाह हम सब इसमें किरदार अदा करेंगे। मैं निहायत ही मशकूर और ममनून हूँ डायरेक्टर लिटरेसी
सर अब्दुल जब्बार मरी साहब का और उसके साथ जो दूसरी पूरी टीम है कि उन्होंने बेहतरीन किस्म का यहाँ एक सेमिनार रखा और बहुत तमाम बड़ी शख्सियतों को यहाँ बुलाया। और इंशाअल्लाह ताला हम ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, वर्दी कमिश्नर साहब को सुनेंगे इस हवाले से। बड़ी मेहरबानी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।